औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ख़बर की ख़बर और मैं हूं आपका मेज़बान उसामा एजाज़। नाजरीन, दुनिया भर के दीगर शहरों में दिन का आगाज़ होता है तरक्की से, खुशहाली से और जबकि तामीर और तरक्की से। जबकि अगर इस कुर्रार्स पर मौजूद एक ऐसे शहर कराची की बात की जाए जहाँ दिन का आगाज़ होता है लाकानूनियत से। शहर कराची में आए रोज़ हादसात और वाक़यात ऐसे देखने में आते हैं जिसका इंसान सोच भी नहीं सकता। जबकि आज एक अफसोसनाक वाक़या, एक अफसोसनाक सानहा सामने आया जिसमें कराची का इलाका साइट एरिया जहां वाक़ निजी टेक्सटाइल मिल में ये एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है। निजी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड ने झगड़े के दौरान, मामूली तल्ख कलामी के दौरान दो गैर मुल्की बाशिंदों को फायरिंग करके शदीद ज़ख्मी कर दिया है। जबकि फायरिंग करने वाला जो सिक्योरिटी गार्ड था, जिसका नाम मुबैन तौर पर शरीफ बताया जा रहा है कि जिसका आबाई ताल्लुक जो है वो बलूचिस्तान से बताया जा रहा है, वो जब उसने फायरिंग की, ज़ख्मी किया दो चीनी बाशिंदों को, उसके बाद वो मौके से फ़रार हो गया। जबकि मौके से फ़रार होने की फुटेजेस भी जो है वो मंजर आम पर आई हैं। जबकि एक चीनी बाशिंदे की हालत उसमें से तशवीशनाक बताई जा रही है, जो कराची के एक निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सिंध के वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए तफसीलात तलब कर ली, रिपोर्ट तलब कर ली है सिंध पुलिस से और एडिशनल IG कराची जावेद आला मूडो से। इस वाक़े के हवाले से बात कर लेते हैं। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है चीफ क्राइम रिपोर्टर समीर कुरैशी ने। समीर कुरैशी, आपको सबसे पहले खुशामदीद कहेंगे। समीर कुरैशी बताएगा असल हकाइक क्या हैं इस वाक़ये के, क्या पस मंज़र है और सिक्योरिटी गार्ड के महरिकात क्या थे? देखिए, साइट का इलाका है एरिया, यहाँ पर एक कंपनी है। इस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड और गैर मुल्की जो वहाँ पर काम करते थे उनके दरमियान जो है ये झगड़े का वाकया है। इसके अलावा कोई ये दहशतगर्दी का वाकया नहीं था, ये झगड़े का वाकया है। उस झगड़े के बाद वो सिक्योरिटी गार्ड जो है वो बेकाबू हो गया तल कलामी के बाद, और उसने फायरिंग करके इन दोनों को जो है वो जख्मी कर दिया। जख्मी करने के बाद जो है वो बआसानी फरार भी हो गया। हैरत अंगेज बात यह है कि दोनों जो गैर मुल्की थे उनके साथ SPU की सिक्योरिटी भी थी, जो स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट है उनकी सिक्योरिटी भी थी, लेकिन उनकी भी जानिब से कोई मज़ाहमत नहीं की गई और बआसानी जो फरार हो गया। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं कि जो सिक्योरिटी गार्ड है उसका नाम शरीफ आया है, उसका आबाई ताल्लुक चमन से है, कराची में भवानी चाली का रिहायशी है। और पुलिस ने मुल्जिम शरीफ को शनाख्त करने के बाद मुख्तलिफ मुकामात पर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की। कुछ CCTV फुटेज भी सामने आ गई थी और उसने तल्ख कलामी के बाद ही फायरिंग करके जो है इन गैर मुल्की शहरियों को जख्मी किया था। अच्छा, SPU के जो एहलकार थे उन्होंने भी फायरिंग करने वाले गार्ड की फरार की कोशिश नाकाम नहीं बनाई, और जो जख्मी जो शहरी थे जिनकी शनाख्त युआन सिंह और लोइंग सिंह के नामों से हुई है, वो इन दोनों को जो है वो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ एक की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जाती है। अच्छा, कबल भी मैं आपको बताऊं कि इस तरीके के वाकयात हो चुके हैं। जो सिक्योरिटी गार्ड कंपनियां हैं वो ऐसे लोगों को जो है वो गार्ड रख लेती हैं जिनको 20-20 हजार, 25-25 हजार में रखा जाता है, लेकिन उनकी जो है वो ज़हनी हालत और उनकी ऐसी होती है। कई आप माजी में भी देख चुके हैं कि बैंकों में जो सिक्योरिटी गार्ड मौजूद हैं वो वही उसी बैंक को लूट के चले जाते हैं। एक वाकया सुलझर बाजार में हुआ था, जो बैंक के अंदर से पूरे लॉकर भी खाली करके चले गए। तो सिर्फ वही नहीं और दीगर भी जगह पे ऐसा वाकया हुआ है। तो बाद में जब पता चलता है सिक्योरिटी गार्ड भर्ती होने का एक जो है SOP होती है, उस SOP के तहत ये थाने से जो है वेरिफिकेशन लेटर लेते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं, उसके बाद ये भर्ती होते हैं। अब जो कई सिक्योरिटी एजेंसीज तो ऐसी हैं, जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो इस तरीके से डायरेक्ट वो भर्ती कर लेती हैं और भर्ती करने के बाद जो है उन्हें 20-20 हजार, 22-20 हजार तनख्वाह के ऊपर रख लेती है और उनके जो 75-75, 70-70 हजार रुपए लिए जाते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी वेरिफिकेशन नहीं है। अब ये इस तरीके का ये वाकया हुआ है, पुलिस में खलबली मच गई। आप देखें, जब सिक्योरिटी गार्ड फरार हुआ है तो M9 के ऊपर या दीगर जो एग्जिट पॉइंट्स हैं वहां पर पुलिस की नफरी मुताबिक हो गई। अगर
हैदराबाद की तरफ देखा जाए तो डीआईजी हैदराबाद खुद M9 पर मौजूद रहे, सखर में देखा जाए तो एसएसपी मौजूद रहे। तो इस तरीके से जो है वो वहां पे, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड जो है कोई गिरफ्तार ना हो सका। उसके बाद वजीर दाखिला सिंध जो है जियाउल हसन लंजार जो है, इन्होंने फौरी तौर पर वाकई में मुलविस सिक्योरिटी गार्ड की गिरफ्तारी की हिदायत जारी कर दी। जाए वकूआ पर एडिशनल आईजी कराची जावेद ओडो, डीआईजी जो है असद रजा वो भी पहुंचे और फिर एसएसपी भी पहुंचे और तमाम चीजों को उन्होंने चेक भी किया। इस मौके पर जो इसके बाद जो वजीर दाखिला सिंध ने जो चाइनीज माहरीन और बाशिंदों और गैर मुल्कियों को सिक्योरिटी फराहम करने वाली कंपनीज का जो है वो ऑडिट करने के अहकाम भी जारी किए। उन्होंने ये भी कहा कि सिक्योरिटी जैसे अहम फराइज पर मामूल गार्ड की जिस्मानी और दिमागी फिटनेस को यकीनी बनाया जाए और इसके हवाले से सिक्योरिटी कंपनीज को पाबंद किया जाए, तरबियत याफ्ता और मुकम्मल तौर पर फिट जो है सिक्योरिटी गार्ड की खिदमत दी जाए और ऑडिट रिपोर्ट जो है वो इन्हें भिजवाई जाए। अनरजिस्टर्ड और गैर कानूनी सिक्योरिटी कंपनीज के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। अच्छा, इस तरीके के अहकाम मैं आपको बताऊं कि माजी में भी जारी होते रहे हैं, लेकिन इस पर कोई भी अमल दरामद नहीं होता। अगर माजी में देखा जाए तो एसआईयू के एसएसपी थे जो फारूक अवान, जो इस वक्त एमपी हैं, वो भी इस टाइम पे जो बैंक डकैतियों के अंदर जो ज्यादा गैर ये जो मुलविस होते थे जो कि बैरून शहर के थे, तो उनके लिए बड़ा एसओपी बनाया था और इसके बाद बैंक डकैतियों का बिल्कुल जो है वो खात्मा हो गया। बैंक डकैतियां जो है अब वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। बैंकों से बाहर निकलने वालों से तो लूटमार हो रही है, लेकिन बैंक डकैती अगर इस साल के अंदर देखें तो एक भी बैंक डकैती नहीं है। तो बात यह है कि एसओपी पे अमल दरामद कराना और करना, ये दोनों साइड से ताली दो हाथ से बचती है, एक हाथ से नहीं बचती। तो एसओपी पे अमल दरामद कराना पड़ेगा ताकि इस तरह के वाकयात आइंदा न हो। अच्छा समीर कुरैशी, ये भी बताइएगा, ये जो निजी सिक्योरिटी कंपनी का जो गार्ड है जो इस निजी टेक्सटाइल मिल में मुलाजमत कर रहा था, तो क्या इसका मुलाजमत का दौरानिया पता चल सका है? कब से यहाँ पे इसने मुलाजमत इख्तियार की हुई थी? देखिए, तो काफी अरसे से यहाँ पे था और वो जो गैर मुल्की थे वो भी यही काम करते थे। गैर मुल्की हमारे शहर के अंदर बहुत से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और सीपेक को देखा जाए तो वहाँ पे भी काम कर रहे हैं। तो ये गैर मुल्कियों की तादाद है और बाकायदा एसपीयू जो है और इनकी नकलो हरकत में भी एयरपोर्ट केस के बाद मजीद सख्ती की गई है। जो एयरपोर्ट पे धमाका हुआ था उसके बाद सख्ती की गई है। इनके साथ इनकी सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई है। उनकी आमदोरफ्त की नकलो हरकत और तमाम चीजों के लिए उन्हें पाबंद किया गया है कि वो इतला दे के चले। वो तो अपनी इतला दे। ये तो एक सेट झगड़े का वाकया था और इसके अंदर ये हुआ, लेकिन ये सिक्योरिटी गार्ड इस फायरिंग के वाकये के बाद जो फरार हुआ है, ये एक सवालिया निशान है कि जब उनके साथ गनमैन भी थे, गार्ड भी थी, सारी चीजें थी, तो ये फरार कैसे हुआ? तो अब मजीद जो है वो छानबीन का सिलसिला जो है वो जारी है। अच्छा समीर कुरैशी, इस गार्ड के हवाले से कोई मौसर मालूमात वगैरह ऐसी मुफस्सिल मालूमात हासिल हो सकी हैं कि क्या आया ये इससे पहले भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलव्विस था या माजी में भी इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था? जैसे सिर्फ इसकी ये अभी चीजें सामने आई कि बावानी चाली का रिहायशी है। पुलिस से रिकॉर्ड लिया जा रहा है कि आया कि इसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो कहाँ से जारी हुआ था, कैसे हुआ था। चमन का रिहायशी है। कराची के जो खारजी रास्ते हैं वहां पर नाकाबंदी भी कर दी गई है कि किसी तरीके से इसको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन कहीं से भी अब तक इसकी गिरफ्तारी की कोई इत्तलात नहीं मिली। और जो गैर मुल्की हैं उनके बारे में ये पता चल रहा है एक की हालत तशवीशनाक है, दूसरे की सही है। तो गार्ड को जो है गिरफ्तार करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अब तक जो है वो पुलिस को कामयाबी नहीं मिल सकी, जबकि हसास इदारे भी उसकी गिरफ्तारी के लिए सरगर्म। अच्छा समीर कुरैशी, से कबल भी देखा गया था कि नौजवान साथ को सरीना मोबाइल मॉल पर मौजूद एक निजी सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड ने मार दिया था। उसको गोली मारकर जो है वो इस दुनिया से जो है उसका सफ़र जो है वो दाए अजल का कर दिया था। तो ये बताएगा, जिस तरीके से एक वो वाक़या पेश आया था तो उसके बाद तो ये निजी सिक्योरिटी कंपनीज़ हैं, इनका मुकम्मल तौर पर ऑडिट होना ज़रूरी था। ये परवाना आज तो जारी नहीं होना चाहिए था जो आज इंटीरियर मिनिस्टर की जानिब से जारी हुआ। देखिए, इस तरीके के अहकाम हिदायतनामे माजी में आईजी सिंध भी जारी कर चुके हैं। माजी में जो होम मिनिस्टर थे वो भी कर चुके हैं। वजीर आला सिंध जिनके पास ये महकमा होता था होम का, वो भी ये जारी कर चुके हैं। लेकिन
बात सिर्फ ये है कि हुक्मनामे जारी करना, हिदायतनामे जारी करना मकसद नहीं होता, इन पे अमल दरामद कराना मकसद होता है। अगर आप सिक्योरिटी कंपनी की परमिशन लेना चाहें तो अगर आप होम डिपार्टमेंट चले जाएं तो आप ये हालत देख लेंगे किस तरीके से सिक्योरिटी कंपनी की जो है वो परमिशन आप ले सकते हैं। वहाँ तमाम चीजें जो है मुबैना तौर पर पैसों से चल रही होती हैं। आप किसी भी तरीके से जाके अपनी सिक्योरिटी कंपनी खड़ी कर सकते हैं और सिक्योरिटी कंपनी के जो मालकान है वो बड़े तजुर्बाकार और जो जिसको कह सकते हैं कि जिनका ताल्लुक हसास इदारों से रहा है वही उन्हीं की सिक्योरिटी कंपनियां है। तो वो ऐसे अब उनके मैनेजर्स जो हैं वो एसओपी पे अमल दरामद ही नहीं करते। अगर ना होम डिपार्टमेंट वाले लाइसेंस देते हुए अमल दरामद करते हैं तो ये तमाम मामला तो चेक एंड बैलेंस रखा जाए तो फिर जाकर ये मामला सही होंगे, वरना इसी तरीके से बैंक भी लूटते रहेंगे, इसी तरीके से गैर मुल्की शहरियों पे भी फायरिंग होती रहेगी और इस तरीके से जो मार्केटों के अंदर फायर कर देते हैं। पहले एक चीज ये आई थी कि इनके असले में गोलियां ही नहीं होती और बैंक के बाद नौकरी करते थे, उसके बाद इन्होंने गोलियां रखना शुरू की, असला नाकारा होता था। इन तमाम चीजों को चेक करना ये थाने के एसएचओ की जिम्मेदारी होती है, जो मार्केटों पर खड़े होते हैं उनके असले को चेक करें, लेकिन ना एसएचओ इस चीजों पर ध्यान देते हैं, इनकी दिमागी पोजीशन सही हो उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो जब तक एसओपी जो इनकी बनी हुई है उस पर अमल दरामद नहीं होगा तो इस तरह के वाकयात सानिया होते रहेंगे और अगर ये अभी भी कंट्रोल नहीं हुआ तो कोई बहुत बड़ा सानिया भी जन्म ले सकता है। अच्छा, ज़मीर कुरैशी ये बताएगा कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात से बचने के लिए महकमा दाखिला सिंध को या फिर महकमा सिंध पुलिस को फौरी तौर पर किन इक़दामात की ज़रूरत है? देखें, पहले तो सबसे पहले ये है कि जितने भी सिक्योरिटी गार्ड कराची में तैनात हैं पहले उनकी ट्रेनिंग का सिलसिला जो है वो जारी किया जाए, या ये जो सिक्योरिटी का एक महकमा पुलिस ने भी बनाया हुआ है कि इनकी ट्रेनिंग कराई जाए जिस तरीके से बाज़ाब्ता ट्रेनिंग होती है। एक इन्हें असला चलाने की, इनमें जो रिटायर्ड फौजी हैं या कोई और ताल्लुक रिटायर्ड पुलिस वाले हैं वो तो चले, वो तो नौकरी करते हुए आए, लेकिन जो नए 20-20 हजार के ऊपर जो तनख्वाह के ऊपर भर्ती किए हुए हैं इनका सबसे पहले इंतजाम करना चाहिए कि उन्हें इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाए कि हर जगह गोली नहीं चलाई जाती जिस तरह पुलिस हर जगह गोली नहीं चलाती। तो ये तकरीबन एसओपी, मैं आपको पहले से कह रहा हूँ कि एसओपी जो है इसकी उस पर अमल दरामद कराया जाए। महकमा दाखिला को, अच्छा सिर्फ महकमा दाखिला की जिम्मेदारी नहीं है, ये पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि पुलिस इनको तरबियत किस तरीके से फराहम करे और ये सिक्योरिटी गार्ड एजेंसीज जो हैं इनके मालकान की भी जिम्मेदारी है कि वो इस तमाम एसओपी के साथ पुलिस के साथ मुश्तरका इनको तरबियत फराहम करे ताकि इस तरीके के वाकयात ना हो। अच्छा ज़मीर कुरैशी, इससे पहले 7 कत्ल केस की अगर हम बात करें तो उसमें देखा ये गया कि वो जो गार्ड था या तो उसने वो नाटक रचाया, ड्रामा रचाया नफ्सियाती होने का, तो एक ये भी बड़ा आस्पेक्ट इसमें शामिल है कि उनका कोई जहनी टेस्ट नहीं लिया जाता, नफ्सियात का कोई इस तरीके का टेस्ट नहीं होता जिससे पता चल सके कि आया ये शख्स जो है वो नॉर्मल है या फिर कुछ इसके अंदर एबनॉर्मलिटीज़ भी मौजूद हैं। देखें, जब ये कंपनियां जो है लाखों रुपए कमा रही होती हैं, इनके सिक्योरिटी गार्ड जो है पता नहीं कहाँ कौन कौन सी कंपनियों पर तैनात है, जब लाखों रुपए कमा रही होती हैं, इस शहर के अंदर इतने नफ्सियाती डॉक्टर हैं तो उनमें से एक को हायर कर ले। जब कंपनी के एहलकार को किसी की ड्यूटी पे भेजा जाता है तो उनका नफ्सियाती टेस्ट कम अज कम ले लिया जाए और नफ्सियाती टेस्ट लेने के बाद या तो उसकी फायरिंग रेंज के ऊपर पहले उसकी तरबियत कराई जाए, उसको किस तरीके से उसका प्रोटोकॉल होता है वो देखा जाए, उसके बाद ये नफ्सियाती डॉक्टर हायर कर सकते हैं। अब हर चीज देखें, मैं आपको ये बताता चलूं, हर चीज हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। अगर हुकूमत हर चीज की जिम्मेदारी लेगी, पुलिस की कहते हैं कि पुलिस अवाम ताउन नहीं करती तो पुलिस की हर चीज पे जिम्मेदारी डाल दी जाती है, तो अवाम पुलिस के साथ ताउन करेगी, पुलिस अवाम के साथ ताउन करेगी तो बहुत सी चीजों का खात्मा होगा। इसी तरीके से सिक्योरिटी, प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज हैं, जो एजेंसीज हैं, ये अगर पुलिस के साथ ताउन करेगी और होम डिपार्टमेंट वाले भी जो इंटरेस्ट लेंगे, असल मसला दिलचस्पी का है। दिलचस्पी कोई नहीं लेता, जो थाने का है ना वो दिलचस्पी लेता है,
ना होम डिपार्टमेंट वाले हैं ना वो दिलचस्पी लेते हैं, जो ऊपर डीआईजी बैठे हैं ना वो दिलचस्पी लेते हैं। जब वो कोई दिलचस्पी नहीं लेगा इस मसले में तो सिक्योरिटी के गार्ड भी ऐसे ही भर्ती होते रहेंगे बगैर तरबियत के। उन्हें 2 दिन फायरिंग की तरबियत दी जाती है, 2 दिन के अंदर तो वो असला खोलना और बंद करना भी नहीं सीख सकता। तो इस तरीके के वाकयात तो होते रहेंगे। बहरहाल नफ्सियाती डॉक्टर की जहाँ तक बात है तो उन्हें ये हायर करना पड़ेगा। इस शहर में कई नफ्सियाती डॉक्टर पड़े हुए हैं जो कि नफ्सियात का इलाज करते हैं, उन्हें हायर करना चाहिए और उनको हायर करके जो है ये तमाम चीजें जो है वो चीजें लाइन अप करनी चाहिए ताकि इस तरीके के सिक्योरिटी गार्ड जो है वो हायर करने के बजाय जो है तरबियत याफ्ता हायर करें। नौकरी पूरी करने के लिए नए बेरोजगार लड़कों को रख लिया जाता है। हम ये नहीं कहते कि बेरोजगार लड़कों को ना रखें, लेकिन उन्हें तरबियत फराहम करें ताकि वो सिक्योरिटी सही कर सकें। अच्छा ज़मीर कुरैशी, इसके ऊपर भी ज़रा रोशनी डालिएगा, बताइएगा ये जो निजी सिक्योरिटी कंपनीज़ हैं इनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो किस बुनियाद पर होती है, क्राइटेरिया वगैरह क्या रखा जाता है, या फिर जो है वो किसी को भी जो है वो निजी कोई भी अगर अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाना चाहे तो वो कुछ पैसों के एवज करवा सकता है कुछ ले दे के? देखिए, अब तो ये सिलसिला है कि कुछ किसी को भी रजिस्टर्ड करानी है तो वो पैसों के एवज वो करा लेता है, लेकिन इसका बड़ा क्राइटेरिया है। इस तरीके से रजिस्टर्ड नहीं होती सिक्योरिटी कंपनियां। यहाँ जो सिक्योरिटी कंपनियां रजिस्टर्ड हुई हैं वो तो वो ऐसे ही है कि जिनको हम कहते हैं कि बस पैसे दें और कागज पूरे करें, वरना उनके लाइसेंस पूरे किए जाते हैं, असले के लाइसेंस होते हैं। बड़ा इनका मसला है कि ये सिक्योरिटी कंपनी के लाइसेंस को साल लग जाता है जारी होने के लिए, मगर यहाँ सिफारती सिस्टम है हमारे पास, तमाम मामला पॉलिटिसाइज है, तो यहाँ पर एक फोन आ जाता है, तमाम चीजें जारी हो जाती हैं। यहाँ आप पैसा दे दें, किसी भी चीज का लाइसेंस ले लें, तो ये सिक्योरिटी कंपनी जो है वो इसका लाइसेंस आप बआसानी ले सकते हैं, कोई भी नहीं है। आप कल चले मेरे साथ, मैं आपको होम डिपार्टमेंट ले चलता हूँ, 2 महीने के बाद आप सिक्योरिटी कंपनी के मालिक होंगे, निजी सिक्योरिटी कंपनी के, और आपके पास बंदे भी होंगे, आपके पास लाइसेंस भी होंगे, तमाम चीजें आपके पास होंगी। आप हायर करें अपने आदमी, लाइसेंस आप अपने सिक्योरिटी कंपनी के देते हैं और वो ड्यूटी पे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात बोली। अच्छा ज़मीर कुरैशी, आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, ये बताइएगा कि अरबाब इख्तियार को जो कि गैर मुल्की बाशिंदे यहाँ पर मौजूद हैं, जो ऑफिशियल्स यहाँ पर आते हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए मज़ीद किन इक़दामात की ज़रूरत है, किस तरीके से सिक्योरिटी लैब से बचा जाए और किस तरीके से उनकी सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जाए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये तमाम चीज़ें जो है ना ये एयरपोर्ट से शुरू होती हैं। जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तमाम चीजें ये इस तरीके से हैं कि एयरपोर्ट से ही उन्हें सिक्योरिटी दी जाए। इसके अलावा जो है देखें, गैर मुल्की जितने भी है ना उनके लिए एक डेस्क बनाया गया है। वहां पर वो एयरपोर्ट से जब निकलते हैं तो डेस्क पे इतला देते हैं, उसके बाद उन्हें सिक्योरिटी के अंदर जो है उनकी रिहाइश गाह पर पहुंचाया जाता है। या डिफेंस क्लिफ्टन साउथ के अंदर जो है कम अज कम जो है 151 से जायद जो है वो रिहाइश गाह हैं जहाँ पे ये लोग बसे हुए हैं। उसके अलावा और उसके मजीद जो है वो चीजें हैं जहां पर ये रहते हैं। इन्हें जो है आरआरएफ की नफरी दी गई है, एसपीयू की नफरी दी हुई है, जो स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट है, वो नफरी दी गई है, लेकिन चेक एंड बैलेंस का कोई सिस्टम नहीं है। चेक एंड बैलेंस किया जाता है। जैसे आज सिक्योरिटी गार्ड ने उनको फायरिंग करके जख्मी किया, फरार हो गए, वो एसपीयू वाले क्या कर रहे थे? वो उनके पास जो बैठे हुए थे वो चने बेचने के लिए तो नहीं आए थे, उनकी हिफाजत से मामूर थे, वो हिफाजत ही ना कर सके उनकी। तो इस तरीके से ये तो चले जाती झगड़े का मामला था, अगर दहशतगर्दी की कोई वाकया होता तो ये क्या करते? तो इसलिए जो है चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, इनके ऊपर कुछ काबिल ऐसा अफसर रखना चाहिए। अगर आपके पास अफसरान की कमी है, आपके पास नफरी की कमी है, आप कोई रिटायर्ड अफसर ले लें, या सीटीडी के हवाले कोई सीटीडी भी एक चेक एंड बैलेंस। आज जैसे वाकया हुआ, सीटीडी के अफसरान भी पहुंचे, एसएसपी इरफान बहादुर पहुंचे और उसके अलावा दीगर अफसरान पहुंचे, वो तमाम चीजों का उन्होंने जायजा लिया है। तो कोई ऐसे अफसरान, चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सिपाही भी ऐसे ही अगर वो उनकी सिक्योरिटी पे थे तो ये फरार कैसे हुआ? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जो जिनको सिक्योरिटी फराम की जा रही है, कौन सिक्योरिटी फराम करता है? क्योंकि ये गैर मुल्की जब हमारे मुल्क में आ रहे हैं, हमारे शहर में आ रहे हैं,
तो बहुत बड़ी फंडिंग कर रहे हैं और इनकी जो है इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी ये हमारी है, हमारी एजेंसीज, हमारी फोर्सेस की है। तो बात ये है कि ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि किस तरीके से ये, अब आखिरी हल क्या होगा कि ये जो इसके साथ एसपीयू के गनमैन थे उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा या मुअत्तल कर दिया जाएगा, और बाकियों का क्या, जो जिसने तैनात किया, जो मुंशी हैं जिसने तैनात किया भेजा, इसके लिए जब तक मैं आपसे ये बात करता हूं कि जब तक तमाम चेक एंड बैलेंस का सिस्टम नहीं होगा, एसओपी पे अमल दरामद नहीं होगा, इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। अच्छा समीर कुरैशी, ज़राए के मुताबिक इत्तलात ये भी हैं, ये जो निजी सिक्योरिटी कंपनीज हैं ये ज़्यादातर रिटायर्ड अफसरान और रिटायर्ड पुलिस के अफसरान और रिटायर्ड एहलकारों की है, तो क्या ये बात दुरुस्त है किसी हद तक? तकरीबन जो है रिटायर्ड अफसरान ने सिक्योरिटी कंपनी खोली हुई है, और सिक्योरिटी कंपनी मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, अगर आपने खोलनी है तो आए खोलें, और वहां पर जो है नजराना दिया जाता है। होम डिपार्टमेंट के अंदर मुबैना तौर पर नजराना आप दें, नजराना दे के मैं आपको सिक्योरिटी कंपनी का मालिक बनवा देता हूँ, आप अपनी भर्तियां करें, आपके पास लेके लाइसेंस होंगे, उन लाइसेंस को, लेकिन कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। फिर मैं आपको कह रहा हूँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। सही, आज आप ऊपर से हाईअप से फोन करवाएं, आपको मैं सिक्योरिटी कंपनी का लाइसेंस दिलवा देता हूँ। सिक्योरिटी कंपनी के लाइसेंस के बाद आप वहां चले जाएं, आपको सब सलाम करेंगे, नीचे भी आप थोड़ी सी बरसात कर दें पैसों की, उसके बाद आपको लाइसेंस मिल जाएंगे, और उसके बाद आप सिक्योरिटी कंपनी चलाएं। और सिक्योरिटी कंपनी में जो भर्ती कर रहे हैं वो नफ्सियाती मरीज है, पागल है, कोई भी है, उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है किसी किस्म का भी, और इस तरीके का सानिया हो जाता है। बाद में पता चलता है बाहर वाले आके यहाँ भर्ती हो गए, वो लूटमार करके चले गए, वो सिक्योरिटी कंपनी का गार्ड ही मुलविस था। माजी में हो चुका है, आप देखें। ठीक है, चीफ क्राइम रिपोर्टर समीर कुरैशी इस वाक़े के तल्ख़ हक़ाइक़ बता रहे थे, सिक्योरिटी लैब्स के हवाले से बता रहे थे, और जिस तरीके से कोई भी जब भी चाहे वो अपनी निजी सिक्योरिटी कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकता है। हाँ, अलबत्ता उसको पैसों की बरसात जो है वो लाजमी तौर पर करनी पड़ेगी, फिर उसकी इज़्ज़त भी की जाएगी, और अगर जो उसकी निजी सिक्योरिटी कंपनी से कोई गलती और कोई जुर्म भी सरजद हो जाता है तो उसकी भी कहीं ना कहीं जो है वो माफ़ी मिल जाएगी। समीर कुरैशी, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, यह वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी शहर कराची के अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से। नाज़रीन, यहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल तो ख़राब है ही है, लेकिन साथ ही साथ जो है सड़कों पर ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम है, और मौत का रक्स भी जारी है कराची की सड़कों पर। अगरचे बात करें तो शहर कराची में ट्रैफिक पुलिस की 70 से ज़ायद चेक पोस्ट से कायम है, लेकिन जो शख्स डकैतों से बच जाता है वो फिर ट्रैफिक हादसात की जद में आकर ज़िंदगी की बाजी हार जाता है। जबकि आपसे होशरुबा आदादो शुमार में शेयर करता चलूँ, जिससे ये साफ जाहिर हो जाएगा कि यहाँ इस शहर में, शहर कराची में, शहर कायद में कोई ट्रैफिक कवानीन नाम की या ट्रैफिक पुलिस नाम की ना तो कोई चीज़ नज़र आती है, ना ही इनकी कोई किसी किस्म की रेट नज़र आती है। शहर कराची में रवा साल ट्रैफिक हादसात में 610 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। ये भी किसी माँ के बच्चे थे, किसी बाप के बेटे थे, किसी बहन के भाई थे, किसी जो है बच्चों के बाप थे। नाज़रीन, इस वक्त शहर कराची में बेहंगम ट्रैफिक है, और इसे कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस का निज़ाम तो मौजूद है, लेकिन वो निज़ाम जो है वो सिर्फ रिश्वत सतानी में मसरूफ़ है। दिन भर इस शहर में सड़कों पर मौत का रक्स जारी रहता है। दिन भर देखा जाता है कि हैवी ट्रैफिक इस सड़कों की जीनत बना हुआ है, और हैवी ट्रैफिक को रोकने के लिए जो ड्यूटीज़ पे मामूर हैं, जिनकी ड्यूटी और जिनका फ़र्ज़ बनता है उनको रोकना, वो बस मुट्ठी हाथ में लेते हैं, और जिस तरीके से हाथ बंद कर लिया जाता है इस तरीके से रिश्वत फ़ौरन से अपनी मुट्ठी में समेटकर अपनी जेब में रख ली जाती है। तो नाज़रीन, ये जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं, इन्हीं की जानिब से ये तमाम की तमाम जो सूरत हाल है सिर्फ इन्हीं की वजह से है, और इनकी जानिब से इनके फ़राइज़ की जो गफलत है उसकी वजह से आए रोज़ हादसात हो रहे हैं।
हैवी व्हीकल जो है वो इन सड़कों पर दौड़ते नजर आते हैं 24/7। अगर बात की जाए प्राइवेट बसेस की तो वो भी जो है अपनी मर्जी से चल रही हैं, और जिनको चलने की इजाज़त नहीं भी है वो भी सड़कें बगैर किसी इंस्पेक्शन के इन सड़कों पर दौड़ रही हैं और आए रोज़ जो है हादसा का सबब बन रही हैं। चिंची माफिया ने भी इस शहर में नाक में दम करके रख दिया है। तिल धरने की जगह नहीं है शहर में। जहां तक नजरें जाती हैं, जहां तक नजर दौड़ाई जाए वहां तक चिंचियों की भरमार दिखाई देती है, जबकि चिंचियों को भी खुली छूट दी हुई है। साथ ही साथ तजावुजात माफिया है जिसकी वजह से सड़कें सुकड़ गई हैं। अब तजावुजात जो है वो अब ग्रीन बेल्ट्स के बाद अब सड़कों की जानिब भी बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सड़कें सुकड़ गई हैं। अब जब सड़कें सुकड़ जाएंगी तो वहां लाजमी सी बात है हादसात तो होंगे और ट्रैफिक जैम भी होगा। जबकि साथ ही साथ आपको बताएं कि जो 610 अफराद ट्रैफिक हादसात की जद में आकर जिंदगी की बाजी हारे हैं, इसके अंदर कराची के शहरी तो थे ही थे, साथ ही साथ पुलिस के और ट्रैफिक के एहलकार भी शामिल थे। इंटरसिटी बस अड्डे इस शहर से ख़त्म कर दिए गए हैं और अब शटल सर्विस चलाई जा रही है जो कि फ्री में आपको यहाँ से सोहराग बोर्ड से आगे अलासिफ पर जो एक टर्मिनल बनाया गया है बसेस के हवाले से, जो बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट जहाँ से चल रहा है, उसके बावजूद भी जो है शहर कराची में बेहंगम वो बसेस नज़र आती हैं। जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट है वो भी सड़कों की जो है वो वहाँ अपनी रौनकें बिखेर रहा है और दीदा दिलेरी से यहाँ पे चलाया जा रहा है। और पुलिस जो है वो महज चालान करने में या फिर रिश्वत सतानी में मसरूफ दिखाई देती है। मुनज़्ज़म नेटवर्क चल रहा है इस शहर में। इसी सूरत हाल को, इस मौजू को, अहम मौजू है, डिस्कस कर लेते हैं। शहरी कराची का ये कोर इशू भी है। एहसान यूनुस ने इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। एहसान यूनुस, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया उसामा इजाज, आपने अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सबसे पहले तो मैं देखिए आपको बता दूं, किसी भी मुल्क की तरक्की का अगर अंदाजा लगाना हो तो वहाँ के ट्रैफिक निजाम से लगाया जा सकता है। हम यूरोप कंट्रीज में देखते हैं वहाँ के जो शहरी होते हैं वो ट्रैफिक सिग्नल्स बंद होने पर फौरी तौर पर जो है वो वहाँ पर महदूद हो जाते हैं, मगर यहाँ कराची में सिर्फ ट्रैफिक जाम की सूरत हाल नहीं, यहाँ कराची की सड़कों पर जो है वो मौत का रक्स आजादाना तौर पर देखने में नजर आता है। कराची की सड़कों पर कहीं चिंची माफिया तो कहीं जो है इंटरसिटी बस अड्डे, कहीं हैवी व्हीकल्स जो है अपना मुकर्रर करदा औकात कार से कबल ही सड़कों पर निकल आते हैं और फिर जो है शहर की सड़कों पर योमिया बुनियादों पर एक ना थमने वाला जो है वो कत्लो गारत का सिलसिला जो है वो देखने में नजर आता है। कल की अगर बात करें तो 2 राहगीर खवातीन साइड सुपर हाईवे के इलाके में जमाली पुल के करीब एक तेज रफ्तार गाड़ी की नजर होकर लुकमा उजल हो गई। और आज की अगर बात की जाए तो 2 कमसिन बच्चों को जो है हैवी व्हीकल्स ने वो मौत की नींद सुला दिया है। कराची में ये आम तौर पर देखने में नजर आता है कि ये कम उम्र ड्राइवर्स जो है, जो आम तौर पर हम देखते हैं ये चिंची के ड्राइवर्स होते हैं और कराची में जो प्राइवेट बसेस हैं ये इन पर ड्राइव कर रहे होते हैं, जो जिसकी वजह से जो है शहरियों को हादसात का खुमियाजा जो है वो मौत की सूरत में भुगतना पड़ता है। ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है। कराची में रवां साल अब तक जो है 610 अफराद ट्रैफिक हादसात की नजर होकर लुकमा उजल बन चुके हैं। अगर हम आदाद शुमार की बात करें तो बड़े खौफनाक आदाद शुमार हैं। रवां साल के 10 माह में 610 अफराद जो है वो ट्रैफिक हादसात की नजर होकर जहां बाक हो चुके हैं। इसी तरह जनवरी में जो है वो 94 अफराद, फरवरी में 55, मार्च में 39, अप्रैल में 60 अफराद जो है वो ट्रैफिक हादसात की नजर हुए। इसी तरीके से अगर हम बात करें मई में 51 अफराद, जून के महीने में 75 अफराद, जुलाई के महीने में 40, जबकि अगस्त के महीने में 45 शहरी जो है वो ट्रैफिक हादसात की नजर होकर लुकमा उजल बन गए। सितंबर की अगर बात करें तो सितंबर जो है वो सितमगर साबित हुआ। 71 अफराद कराची की सड़कों पर हैवी व्हीकल्स के नीचे दबकर जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। अक्टूबर की अगर हम बात करें तो अब तक 68 शहरी जो है ट्रैफिक हादसात में जाँ बाक हो चुके हैं, मगर दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो ट्रैफिक पुलिस महज जो है वो अपने अहदाफ को पूरे करते हुए नजर आती है। हम मुख्तलिफ शाहराहों पर देखते हैं 20 सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार खड़े होते हैं, दर्जनों की तादाद में उन्होंने गाड़ियां रोकी भी होती हैं और इनके हाथ में वो डिवाइसेस होती हैं और सिर्फ ये नीचे मुंह करके डिवाइसेस की तरफ शहरियों के चालान करते हुए नजर आते हैं। कोई मैकेनिज्म नहीं है। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है। शहरी जो है आए रोज इन हादसात की नजर होकर जहां भाग हो रहे हैं। पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। न सिर्फ शहरी जहां भाग हो रहे हैं, हम देखते हैं कि कराची में पुलिस एहलकार भी आए रोज ट्रैफिक हादसात की नजर होकर जहां भाग हो जाते हैं। आज 2 मिनट चौरंगी पर सालार नामी एक पुलिस कांस्टेबल हैवी व्हीकल्स का निशाना बने और जहां भाग हो गए। शहरी तो शहरी, पेटी बंद भाइयों के
भी जो है पुलिस उनको इंसाफ दिलाने में नाकाम नजर आती है। और इस हवाले से ना तो महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से कोई इकदाम देखने में नजर आते हैं, ना ही कोई ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोई हिकमत अमली देखने में नजर आती है। कराची के शहरी इसी तरीके से योमिया बुनियादों पर 5 से 6 अफराद ट्रैफिक की नजर होकर लुकमा उजल बन रहे हैं। जी एहसान यूनुस, हर कोई जो है वो अपने काम से गाफिल है और जिस तरीके से जो उनको फ़राइज़ दिए जाते हैं उसमें गफलत बरती जाती है। जो 610 अफराद जो है ट्रैफिक हादसात में आकर लुकमा अजल बने हैं, इनकी जिम्मेदारी कौन अपने सर पे लेगा? क्या ट्रैफिक कवानीन नाम की कोई शय भी है इस शहर में? हाँ जी, देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कराची पुलिस हैवी व्हीकल्स को रोकने में नाकाम नजर आती है। कराची ट्रैफिक पुलिस जो है वो सड़कों पर प्राइवेट बसेस को लगाम डालने में जो है नाकाम नजर आती है। चिंची माफिया हो या तजावुजात माफिया हो, इन सब के खिलाफ तो ट्रैफिक पुलिस नाकाम नजर आती है। मगर हम जहाँ देखते हैं वीवीआईपी मूवमेंट होती है तो वहां पर जो है वो ट्रैफिक पुलिस का एक मजबूत सिक्योरिटी प्लान जो है वो देखने में नजर आता है। सड़कों को घंटों घंटों बंद कर दिया जाता है, वहां से मिनिस्टर्स और आला शख्सियात जो है गुजरती हैं। इनकी तो कराची शहर में वैल्यू देखने में नजर आती है, जिनके पास असर और रसूख है, जो आला ओहदों पर तैनात है। मगर कराची के शहरी की ना तो कोई इज्जत है, ना उसकी जान की कोई कदर है। ट्रैफिक पुलिस जो है वो महज वीवीआईपी को जो है प्रोटोकॉल देते हुए नजर आती है। ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है। कराची में रवा साल के इब्तदाई 10 माह के दौरान 610 अफराद लुकमा उजल बन गए और कराची ट्रैफिक पुलिस के सर से जूं तक नहीं रेंगी। ट्रैफिक पुलिस जो है, इस हवाले से हम बात भी करने की कोशिश करते हैं। इससे कबल भी प्रोग्राम मेट्रो 1 न्यूज पर नशर होते रहे और हमारे एंकर्स ने भी ट्रैफिक पुलिस हुकाम को ऑन एयर बात करने की, अपना मौके बयान करने के लिए मुतअद्दिद बार रास्ते की कोशिश की, मगर उनके पास कोई जवाब ही नहीं है, ना वो मीडिया को देना चाहते हैं। बस लोग मर रहे हैं, इन्हें रहते देना चाहिए। और इस हवाले से कोई भी जो है ये अपना मौक़िफ़ देने से कासिर नजर आते हैं। अच्छा एहसान यूनुस, ये हैवी व्हीकल जो 24/7 शहर कराची की सड़कों की जीनत बना हुआ है, ये किसकी मर्जी से चल रहा है? कि यहाँ पर भी मुताल्लिका थाने और ट्रैफिक पुलिस अफसरान और महकमा ट्रैफिक पुलिस जो है इनकी ही बंदरबाट चल रही है कि इनको खुली छूट दे दी गई है कि 24 घंटे सड़कों पर ही हैवी ट्रैफिक दौड़ाते रहें और लोगों की जानें लेते रहें? इस हवाले से अगर मैं आपको तफसीलात बताऊं तो हैवी व्हीकल्स जो है, इसका महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से जो एक एलामिया जारी किया गया है, वो रात 12 बजे के बाद से जो है वो, क्योंकि शहर की शाहराहों पर आम ट्रैफिक जैसे कि मोटरसाइकिल्स होती हैं या दफ्तरी औकात कार से घर आने जाने वाले शहरी होते हैं, ये इस तरह का ट्रैफिक जो है वो सड़कों से हट जाता है। उसके बाद जो है हैवी व्हीकल्स को कराची की सड़कों पर आने की इजाजत होती है। मगर हम देखते हैं कि सरे शाम कराची की शाहराहों पर, जैसा कि ये मलीर के इलाके हो, डिस्ट्रिक्ट सेंटर के इलाके हो, यहाँ पर जगह जगह जो है वो हैवी व्हीकल्स देखने में नजर आते हैं जो इन हादसात का सबब बनते हैं। और ये दर्जनों ऐसे केसेस कराची में रिपोर्ट हुए हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तो कोई हिकमत अमली सामने नजर नहीं आती, मगर जब शहरी इन हादसात की नजर होकर जहाँ भाग हो जाते हैं तो बाज़ औक़ात जो है हैवी व्हीकल्स को कराची की सड़कों पर शहरी पकड़ लेते हैं, उन्हें आग लगा देते हैं और उसके बाद जो है मुतल्लिका पुलिस को बुलाकर वो ट्रक और बाज़ औक़ात ड्राइवर को जो है वो पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। मगर LTV लाइसेंस होल्डर ये ड्राइवर्स होते हैं, ये थाने मुंतकिल तो किए जाते हैं, पुलिस की जानिब से मुकदमा भी एक बड़ा हादसा रोना होने के बाद दर्ज किया जाता है, मगर इनको सजाएं नहीं होती क्योंकि ये लाइसेंस होल्डर्स ड्राइवर्स होते हैं। और उसके लाइसेंस होल्डर्स के बाद जो है वो पुलिस के पास उस तरीके से तफ्तीश पुलिस नहीं कर पाती और मुकदमे की दफात भी जो है वो मुख्तलिफ नौयत की हो जाती है, कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से ये हैवी व्हीकल्स के ड्राइवर्स जो है अदालतों से बाइज्जत तौर पर बरी हो जाते हैं और उसके बाद ये दोबारा कराची की सड़कों पर आते हैं, फिर किसी नौजवान को कुचलते हैं और किसी का घर उजाड़ते हैं। अच्छा एहसान यूनुस, ये प्राइवेट बसेस जो चल रही हैं जो कि खस्ता हाल भी हैं, जो कि इंतहाई टूट फूट का शिकार है, जिस तरीके से कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद है, उसी तरीके से बसेस भी तबाह बर्बाद हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ी संगीन खिलाफ वर्जी यह है कि उसके अंदर CNG लगी हुई है। हालांकि CNG
बसेस में अब अलाउ ही नहीं है। तो इस हवाले से भी कोई मरबूत हिकमत अमली अपनाई क्यों नहीं जाती? क्योंकि इस हवाले से अगर देखा जाए तो डिफेंस की जानिब से इस हवाले से किसी ज़माने में पहले कार्रवाइयाँ दिखाई देती थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से, लेकिन अब ये कार्रवाइयाँ जो हैं वो कहीं पे भी दिखाई नहीं देती और ये बसेस जो हैं जहाँ हादसात का सबब बन रही है, वहीं जो है ये बड़े हादसे का भी पेश खैमा बन सकती है इस शहर में। आज इस हवाले से अगर मैं उसामा इजाज आपको तफसीलात बताऊं तो कराची ट्रैफिक पुलिस जो है वो एक ट्रक की बत्ती के पीछे चल रही है। अभी पुलिस को सूबाई हुकूमत की जानिब से एक नया जो है काम सौंपा गया है कि फैंसी नंबर प्लेट्स और टिंटेड गिलासेस वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कराची शहर के चप्पे चप्पे पर ये ट्रैफिक पुलिस एहलकार और इंतजामिया जो है नजर आती है, इस साइज का अमला नजर आता है जो इनका ऐसी गाड़ियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करते हुए नजर आता है। मगर हम देखते हैं कि कराची में प्राइवेट बसेस जो एक कराची का बड़ा तबका है जो कंपनीज में काम करता है और कंपनी से आते वक्त लोडेड बसेस होती हैं, छतों पर मुसाफिर बैठे हुए होते हैं और इमरजेंसी ब्रेक खींचने की सूरत में बाज़ औक़ात जो है मुसाफिर वो बस से नीचे भी आ गिरते हैं और उसके बाद जो है वो जहां भाग हो जाते हैं। मगर कराची पुलिस जो है इस पर भी अमल दरामद कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। आप कराची की सड़कों पर अगर इसे हम कहें कि जैसे आपने बात की गैस सिलेंडर्स के हवाले से ये बसों के अंदर नस्ब किए गए होते हैं, तो ये कराची की सड़कों पर घूमते फिरते बम है जो शहरियों के लिए जो है वो न सिर्फ हादसे का सबब बन सकते हैं किसी भी वक्त। हमने देखा शहर में आधी जब्ती के वाकयात जो है हाल ही में रिपोर्ट हुए, एलपीजी सिलेंडर्स की दुकानों में धमाके हुए और उसके बाद जो है दुकानों में आग लग गई। कई शहरी जो है एलपीजी सिलेंडर्स के धमाकों के पास भी जो है वो जहां भाग हो गए। मगर कराची पुलिस की जानिब से इस हवाले से भी जो कोई इकदाम सामने नहीं आ रहे। ये जो अच्छा एहसान यूनुस, और भी शहर हैं इस मुल्क में लेकिन ना तो इतनी लाकानूनियत नज़र आती है, ना ही कानून की रिट को इस कदर चैलेंज होता है। इस शहर में तो जिसकी लाठी उसकी भैंस है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून कराची शहर में नाफिज है। कराची पुलिस के जो ट्रैफिक अफसरान है 70 से जायद जो है चेक पोस्ट है कराची शहर में कायम है। मगर हम देखते हैं वो कराची की शाहराहों पर ट्रैफिक पुलिस अफसरान जो है वो खड़े हुए नजर तो आते हैं, मगर उनके सामने से ये हैवी व्हीकल्स गुजर रही होती हैं, उनके सामने से ये बसें गुजर रही होती हैं जिन पर जो है छतों तक जो है मुसाफिर सवार होते हैं। ये 6 सीटर। अच्छा एहसान, एक जराए की जानिब से भी बताया जाता है जो 70 चेक पोस्ट जो हैं ये डेली बेसिस पर इनको एक टारगेट दिया जाता है कि आपने इतने चालान करने हैं और ऊपर की इतनी कमाई करनी है। तो क्या इस हवाले से कोई इत्तलात हैं? ये जो पैसा सारा जमा होता है दिन भर का, ये जाता कहाँ है? जो जितना भी रिश्वत का पैसा ये कमा रहे हैं, हराम पैसा जो जिसकी दीन इस्लाम में भी किसी किस्म की कोई इजाज़त नहीं है, सख्ती से मुमामनत है, तो क्या समझते हैं तमाम का तमाम जो पैसा है ये किसको जाता है? हाँ जी बिल्कुल, आपने ये बिल्कुल दुरुस्त बात कही। अभी हाल ही में हमने एक स्टोरी की थी कराची में चिंची माफिया के खिलाफ। ये मुख्तलिफ इलाकों में चिंची रक्शे जो है कराची की सड़कों पर नजर आते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कराची का इलाका लियाकताबाद है, औरंगी टाउन है, कोरंगी है, मुख्तलिफ शाहराहों और 12-12, 13-13 साल के बच्चे ये चिंची चला रहे हैं। कम उम्र ड्राइवर्स जो है वो इन रक्षों पर सवार होते हैं। और हमने जब स्टोरी की हौसला इनका शफात जो है वो देखने में नजर आए। हमने जब मालूमात इस हवाले से जानने की कोशिश की तो ये चीजें सामने आई कि एक जो चिंची रिक्शे का अड्डा होता है ये मुबैना तौर पर एक ट्रैफिक चेक पोस्ट को महाना 1 लाख रुपए की रकम अदा करता है और ये रिश्वत जो है आला से आला अफसरान तक जो है वो पहुंचाई जाती है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं ये कराची में हैवी व्हीकल्स जो अपने मुकर्रर करदा औकात कार से कबल ही कराची की सड़कों पर नजर आती है, इनका भी मुकम्मल तौर पर जो है वो ट्रैफिक पुलिस सरपरस्ती करती है। ये कराची की सड़कों पर घूमते हैं, शहरियों को जो है वो हादसात की नजर करके उन्हें दुनिया से रुखसत कर देते हैं। मगर पुलिस जो है वो अपनी जमा पूंजी में मसरूफ है। अगर हम शहरियों से इस हवाले से राय जानने की कोशिश करते हैं तो शहरी ये बताते हैं कि ये कराची की ट्रैफिक पुलिस जो है ये सिंध हुकूमत की रेवेन्यू जनरेट करने वाली फोर्स है जो योमिया बुनियादों पर अपना अहदाफ पूरा करते हुए नजर आती है। कराची की सड़कों पर सैकड़ों की तादाद में शहरियों के चालान किए जाते हैं और ये पैसा कहाँ जाता है, किस महकमे के पास जाता है, अमल कुछ भी नहीं हो रहा। ये हजारों की तादाद में योमिया बुनियादों पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चालान तो किए जा रहे हैं, मगर हम कराची की सड़कों पर देखते हैं तो ट्रैफिक पुलिस जो है शहरियों को
ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवाने में बिल्कुल नाकाम नजर आती है। एहसान, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और यही जो कानून के रखवाले हैं, ये जो हमारे ट्रैफिक पुलिस के एहलकार अफसरान हैं, यही कानून की धज्जियां जो है बिखेरते हुए दिखाई देते हैं। 10-10 रुपये, 20-20 रुपये लेकर जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को छोड़ दिया जाता है। अगर ट्रक की बात की जाए या जो है और हैवी ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो 100 से लेके 1000 रुपये तक जो है इनसे भी वसूल किए जाते हैं। ये बताइएगा, ये जो इंटरसिटी बस अड्डे जो होते हैं, जो शहर से बाहर जिन्हें मुंतकिल किया गया है, उसके बावजूद भी ये जो इंटरसिटी बसेज हैं, ये शहर भी किसकी मर्जी से दौड़ रही हैं? एहसान, क्या यहाँ पे भी जो है ट्रैफिक पुलिस जो है गफलत बरत रही है? जी बिल्कुल, जैसा कि उसामा इजाज आपने अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू अपना बताया कि ये जो प्राइवेट बसेस कराची की सड़कों पर चलती हैं, इनमें सीएनजी सिलेंडर्स होते हैं जो किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें इंटरसिटी बस अड्डों की, ये कराची में सूबाई हुकूमत की जानिब से हिकमत अमली तरतीब तो दी गई है कि ये जो इंटरसिटी बस अड्डे हैं इन्हें कराची शहर से बाहर मुंतकिल कर दिया जाए, मगर हम अगर देखते हैं तो एम.ए. जिना रोड हो या तो फिर लसबेला का मकाम हो या तो फिर औरंगी टाउन में अगर हम देखते हैं तो ये इंटरसिटी बस अड्डे जो है वो मामूल के मुताबिक चलते सड़कों पर नजर आते हैं, जिनकी वजह से न सिर्फ शहरियों को हादसात का सामना करना पड़ता है, न ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है, और दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता पुलिस की जानिब से। अगर हम मुसाफिर कराची से किसी बस में सवार होकर इंटीरियर सीन जा रहा है और वो असला भी लोड कर रहा है तो कोई मैकेनिज्म नहीं है इंटरसिटी बस अड्डों पर कि वो उस बैग को खोलकर देखें इसमें बारूदी मवाद तो नहीं है, इसमें कोई असला तो नहीं है, या आजादाना तौर पर मुसाफिर जो है कोई भी चीज अपने बैग में डाल के और इंटरसिटी बस अड्डों पर जाकर बस में ये सामान रखकर बासानी ले जा सकते हैं। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है पुलिस की जानिब से। ये भी जो है अगर हाल में हम देखें न किसी बड़े नाखुशगवार वाकये का सबब बन सकता है। अच्छा एहसान, फ्री शटल सर्विस चलाई गई है जहाँ जहाँ शहर में गैर कानूनी बसों के अड्डे कायम थे, वहाँ से फ्री शटल सर्विस चल रही है जो आपको अलासिफ पर मौजूद जो बस टर्मिनल बनाया गया है, जिसे अब मज़ीद जो है जदीदियत की तरफ लेकर जाया जा रहा है, वहाँ के लिए फ्री शटल सर्विस चला दी गई है। लेकिन जब वो शटल सर्विस चली तो इस शहर ने ये भी मंजर देखा कि वो जो ट्रांसपोर्टर्स हैं जिनके ये गैर कानूनी बस अड्डे हैं, उनकी जानिब से पथराव किया गया और गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए। तो क्या लगता है कि ये जो ट्रांसपोर्टर्स हैं ये यही नहीं चाहते हैं कि शहर कराची में कोई ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद हो? हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि इंटरसिटी बस अड्डों के खात्मे के लिए इंतजामिया कार्रवाई करने के लिए पहुंचती है, उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ता है। इसकी सबसे बड़ी वजह अगर मैं आपको बयान करूं तो घूम फिर के बात वहीं पर आ जाती है। सारा निज़ाम ट्रैफिक पुलिस की जो है वो मुबैना सरपरस्ती में चल रहा है। अगर कोई शख्स आपको इंटरसिटी बस अड्डे कराची की सड़कों पर चलाने के एवज भारी अदायगियां कर रहा है और उसके बाद आप वहां पहुंच जाए और बोले ये इंटरसिटी बस अड्डे यहाँ से खत्म कर दिए जाए, तो फिर मुश्तइल होकर शहरी जो है तो ट्रांसपोर्टर्स जो है वो न सिर्फ हमला आवर हो जाते हैं, उनकी जानिब से एहतजाज भी किया जाता है। मजबूरन जो है नेशनल हाईवे इतराफ की सड़कें बंद करने की सूरत में मजबूरन पुलिस को इनसे मुज़ाकरात करना पड़ते हैं और मुज़ाकरात के बाद ये दोबारा अपनी जगह पर अड्डे बहाल हो जाते हैं। अच्छा एहसान यूनुस, ये बताइएगा कि जो डीआईजी ट्रैफिक हैं, इससे पहले इकबाल दारा साहब थे, अब अहमद नवाज चीमा साहब थे। जब इनकी तब्दीली होती है, जब ट्रांसफ़र होते हैं, जब कोई नया अफसर आता है, उसके बावजूद भी जो है सिस्टम उसी तरीके से क्यों चलता है? सिस्टम क्यों नहीं तब्दील होता है? हिकमत अमली वही है, वही रिश्वत का बाजार जो है गर्म किया जाता है, रिश्वत सतानी की जाती है और मुट्ठी बंद करके जो है वो नोट बटोरे जाते हैं, चालान किए जाते हैं। शहर ने वो मंजर भी देखा है कि यहाँ पर जब ट्रैफिक पुलिस काम करना चाहती है तो अगरचे ये कोई कैंपेन चलाती है तो 8-8, 9-9 करोड़ रुपए भी एक दिन में इस शहर से कलेक्ट हुए हैं। जब इतना पैसा इस शहर से कलेक्ट होगा तो फिर जो है ऑफिशियल तो कैंपेन नहीं चलाई जाएगी ना, वो तो साल में 1.5 साल में एक आध मरतबा चलाई जाएगी, फिर तो अनऑफिशियली चलाई जाएगी, क्योंकि सबको ही जो है अब पैसों का मज़ा लग चुका है और हर कोई ही यही चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बटोरें और आगे अरबाब इख्तियार भी अरबाब इख्तियार को या हमारे ऊपर जो अफसरान बैठे हुए हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा दें ताकि जल्दी जल्दी जो है हमें भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग मिले, हमें भी प्रमोशन मिले।
हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि मैं आपको अगर बताऊं कि सूबाई हुकूमत की जानिब से आए रोज इस कराची के बेहंगम ट्रैफिक जाम की सूरत हाल को काबू पाने के लिए इकदाम तो किए जाते हैं। एक मुकम्मल तौर पर कैंपेन का आगाज किया जाता है कराची शहर में। जैसा कि हमने माजी में देखा, कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ सूबाई हुकूमत ने एक्शन लिया कि इनके खिलाफ कार्रवाइयां की जाए। तो ये आरजी कैंपेन्स होती हैं, ये कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ हो, टिंटेड ग्लासेस, फैंसी नंबर प्लेट्स के खिलाफ हो, हैवी व्हीकल्स के अपने मुकर्रर करता औकात कार से कबल सड़कों पर न आने के हवाले से इक़दाम हो, ये सूबाई हुकूमत करती तो है, मगर ट्रैफिक पुलिस कराची जो है वो इस पर अमल दरामद कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अभी हाल ही में जो सूबाई वजीर शजील इनाम मेमन की जानिब से ये हिदायतनामा जारी किया गया है कि ये जितनी फैंसी नंबर प्लेट्स की गाड़ियां हैं, टिंटेड ग्लासेस वाली गाड़ियां हैं और जो ऐसी गाड़ियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। हम कराची की सड़कों पर देखते हैं तो ये ऑपरेशन पुलिस और एक्साइज का अमला तो इस कैंपेन पर अमल दरामद करवाते हुए नजर आता है, मगर दूसरी जानिब अगर हम ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी देखते हैं तो यहाँ भी जो है ट्रैफिक पुलिस इन अहकामात को नजरअंदाज करते हुए वही अपने अहदाफ जो है वो मुकम्मल करने में नाकाम है कि हमें कराची में इतने चालान योमिया बुनियादों पर करने हैं और वो उन चालान को जो है वो हर सूरत मुकम्मल करते हैं। हम देखते हैं कि कराची शहर में अगर एक ट्रैफिक सेक्शन अफसर एक अपने इलाके में मौजूद होता है तो जैसे उसका हदफ पूरा होता है उसके बाद सड़कों से ट्रैफिक पुलिस जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है गायब हो जाती है और उसके बाद ये बेहंगम ट्रैफिक जो है वो शहरियों को न सिर्फ हादसा की नजर करता नजर आता है। दूसरी जानिब अगर मैं आपको बताऊं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि कराची में इंटरसिटी बस अड्डों के हवाले से, ये इंटरसिटी बस अड्डे सूबाई हुकूमत के जानिब से माजी में इस हवाले से फैसले भी किए गए कि इसे जो है इसे शहर के बीच में से हटाकर शहर से बाहर मुंतकिल किया जाए, मगर हम देखते हैं तो ये एमएच जीना रोड, लसबेला और औरंगी टाउन के इलाकों में बसें सड़कों पर खड़ी हुई आगाराना तौर पर नजर आती है और ट्रैफिक पुलिस जो है सब कुछ नजर आने के बावजूद इसे नजरअंदाज कर रही होती है। ये पूरा एक मुनज़्ज़म तौर पर निज़ाम है जो ट्रैफिक पुलिस की सरपरस्ती में कराची में चल रहा है। ठीक है एहसान यूनुस, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू पर गुफ्तगू की और जो तल्ख़ हक़ाइक़ हैं वो आपने सामने रखे। जिस तरीके से जिस समत में मसाइल की आपने निशानदही की वो अपनी मिसाल आप थे। नाज़रीन, शहर कराची में बेहंगम ट्रैफिक है और शहर कराची की अगर सड़कों की बात की जाए तो यहाँ की सड़कों पर मौत का रक़्स जारी है। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार और अफसरान जो है वो सिर्फ़ अब पैसे बटोरने में, पैसे समेटने में, रिश्वत सतानी में मसरूफ़ अमल दिखाई देते हैं, लेकिन ट्रैफिक कवरिंग पर अमल दरामद करवाते दिखाई नहीं देते। तो महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध से और सिंध हुकूमत से गुजारिश है कि शहर कराची की बेहंगम ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए और यहाँ इस शहर के लोगों को हादसात से बचाया जाए। अब किसी भी घर में जो है उस घर का जब बच्चा घर से बाहर निकले, कोई बड़ा उस घर से बाहर निकले, कोई मर्द उस घर से बाहर निकले, तो वापसी में जो है उसकी जो है वो डेड बॉडी घर पर ना आए बल्कि वो सही सलामत अपने घर को वापस आए। इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा एजाज को दीजिएगा इजाज़त। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम की जाने पहुँचता है। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।